गुरुजी, हम जाने अनजाने में व्रत का संकल्प ले लेते हैं और उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या करें? उन्हें पूरा कर दें। जैसे व्रत जो आप पूरा नहीं कर पा रहे उनको पूरा कर दे, संकल्प पूरा हो जाएगा। संकल्प ऐसे बड़े बड़े मत लो ना। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हबके ना चलीबा ढबके ना खाईबा। हसीबा खेलीबा चलीबा, मस्ती के साथ, आनंद के साथ। परमात्मा से कहो जितने व्रत तुम रखवा सको उतने रखवा लेना, जितने हमसे हो सके उतने हम कर लेंगे भैया। जितने खाने पीने का मन करेगा उतने बिल्कुल नहीं रखेंगे व्रत तुम्हारा, चूंकि भूख भी तो तुम्हें दे रहो। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भूखे रहने से ही परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। और गणेश जी और कुबेर जी, सबसे पहले गणेश जी बैठे हैं आश्रम के द्वार पर भी, और सभी गणों में भी प्रथम है वो, सबसे पहले बैठे। उनकी तरफ तोंद पर नजर मार लेना कभी, वो कुछ बताती है आपको। और नाक जो सूंड है बहुत दूर से खुशबू पहुंच जाती है लड्डुओं की, कहाँ बन रहे हैं। कुबेर भी ऐसे ही हैं। तो जब दो महानायक हमारे ऐसे हों जो खाने पीने की प्रेरणा देते हों, तो कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। व्रत रख लिया, टूट गया, फिर कर लो, फिर हो गया। जीवन है, चलता रहता। कोई भी पश्चाताप बुरा है, रिग्रेट खराब है। किसी भाव को किया वो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ 5 मिनट का काम, लेकिन अब 50 मिनट तक उसके पश्चाताप में घिरे रहना ये बहुत कष्टकारी है। तो उसके लिए मैं सबसे बोलता हूँ हमेशा कि कभी भी अपने संकल्पों को किसी परिधि में बांधकर मत चलो। हम 18 हनुमान चालीसा ही पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आप अगर पढ़ने वाले होते तो आप तो हनुमान चालीसा फिर लिखने वाले भी हो सकते थे। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, सच्ची बात तो ये है। इस दुनिया में अगर सब कुछ हम कर सकते होते, हर व्यक्ति लेखक होता। अगर कर अपनी क्षमता में होता, हर व्यक्ति कवि होता, हर व्यक्ति ऋषि होता, हर व्यक्ति धर्मात्मा होता, हर व्यक्ति महात्मा होता, हर व्यक्ति राजा होता, हर व्यक्ति जो है वो सम्राट होता। और हर व्यक्ति के पास समृद्धि के, हम कितनी कोशिशें करते हैं, कितने पांव रगड़ते हैं, कितनी एड़ियाँ रगड़ते हैं, और बहुत छोटी सी क्षणभंगुर चीज़ हमें प्राप्त नहीं होती, पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और कभी कभी हम ऐसे ही बैठे हैं कहीं नदी के किनारे, और पता चला कि वहाँ जो आपके आसपास में कहीं हीरे पड़े नजर आ जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि अपार संपदा के हम स्वामी हो सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। सत्य बात यह है, 21 वर्ष की अवस्था में ये बुद्ध को पता चला, जैसे उन्हें बोध हुआ तो उन्हें समझ आ गई ये बात। उन्हें इस बात की अनुभूति हुई, चूंकि आत्मा का परिष्कार उच्च था, असिता का आशीर्वाद था। उनके गुरु थे, उनके पिता के गुरु थे असिता। और शुद्धोधन जो उनके पिता थे बुद्ध के, वो भी, चाहे स्वामी महावीर जी हैं, महावीर जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। त्रिशला का जो पूरा का पूरा वर्णन है वो यही बताता है, उनके ऊपर परमात्मा की कृपा थी। बुद्ध संबुद्ध हुए, एनलाइटेंड हुए, ईश्वर ही हो गए, लेकिन बुद्ध के काफिले में चलने वाले 10 लाख लोग कुछ भी ना हो सके। बहुत सारे तो बुद्ध ही रह गए, मात्रा बढ़ी बस, बुद्ध ना हो सके। तो ये आत्मा का सरोकार और संस्कार है। और मैं तो बड़ा सुखद आश्चर्य से अभिपूरित हूँ, सुखद आश्चर्य से ओतप्रोत हूँ कि आप जन लगातार इस शिद्दत के साथ, इस तन्मयता के साथ, इस अनवरतता के साथ, इस संकल्पता के साथ संबद्ध हैं, वो जुड़े ही हुए हैं। अब सोम बैठो, मंगल बैठो, कुछ, अरे घर के बड़े बूढ़ों की बात सुनता कौन है? मतलब मैं तो बड़ा बूढ़ा नहीं हूँ, वैसे मैं बड़ा हो सकता हूँ, बूढ़ा तो अभी मैं नहीं मानता अपने आप को। वैसे तो उम्र मेरी 27 साल ही है, मतलब उल्टा हो गया क्या? अच्छा, 5 के पीछे 2 लगा लो, कोई बात नहीं। तो 2 के पहले लगा दिया मैंने, 5 के आगे 2 नहीं चलता, कोई ऐसे खास फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छा, 5 के बाद का तो 72, नहीं वो तो उल्टा हो जाएगा। चलो इतना भी ठीक है, जैसे भी समझ लो। तो सुनते नहीं है बात ज़्यादा, किसी को कुछ समझाने की कोशिश करो तो फिर भी आप सुन रहे हो। और इतनी कभी कभी जानबूझ के मैं थोड़ी सी कड़वी बात भी करता हूँ, तो और तो कुछ कर नहीं सकता इसमें से। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कुछ इतने शैतान है कि अगर वो ऐसी सुविधा ये यूट्यूब देता कि एक आध आदमी का कान वान मरोड़ा जा सकता है इसमें से, स्क्रीन में से बाहर निकल के, तो मैं उसको वहीं टाइट कर भी देता। लेकिन ये अभी शायद आने वाले भविष्य में ऐसा कुछ संभव हो सके कि कोई आदमी अगर कहीं बैठा कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब देखो कुछ लोग उधर की उधर देख रहे हैं, अरे इधर मैं जो कह रही, मेरी बात सुनो, हाँ यस। तो अब जो है, तो इधर ये ऐसे लोगों के कान में रटने की बात बोल रहा था मैं, ये जो दाएं बाएं के काम में लग जाते हैं, कोई चीनी में पत्ती, चाय में पत्ती, चीनी घोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये फिर अच्छा हो जाता काम। तो ठीक है, व्रत का संकल्प तो वो तो हो गई, इसमें इतने बंधो मत, ना खुद बंधो। ईशावास्यम मिदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, ऋग्वेद का सूत्र है, बड़ा गहरा मंत्र है।
इस मंत्र के माध्यम से वेद का ऋषि कहता है कि परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है। जब कण कण में विद्यमान है तो आपके अंदर नहीं है क्या? तो आप परमात्मा को बांधकर स्वयं को ही नहीं बांध रहे हो क्या? और स्वयं को कोई बांध सका है क्या कभी? स्वयं को ना बांध सकोगे कभी। बंधन तो दूसरों के लिए ही है, अपने लिए कोई बंधन नहीं है। किसी संकल्प को कभी बंधन में मत बांधो। बंधन मतलब कि 8 बार करूंगा ही करूंगा, लूज मोशन लगेंगे, नहीं कर पाओगे आप। मैं ये इतने परिक्रमा करूंगा ही करूंगा, कमर में दर्द उठेगा, नहीं कर। आप बोलो सारी परिक्रमा तुम्हारी है, सारे व्रत ही तुम्हारे हैं, सारे खाद्यान्न ही परमात्मा तुम्हारे। मैं जो भोजन करूं वो भी तुम्हारा, और अगर भूखा रहो तो भी मैं तुम्हारा। मैं जितने पाठ कर सकूं तो अच्छा है। और मेरे जीवन में जो अपेक्षित हो, जो शुभत्व को उदित करने वाला हो, जो जीवन में बेहतरी को बढ़ाने वाला हो, जो जीवन की श्रेष्ठता के संस्कारों को उत्सर्जित करने वाला हो, जो जीवन के श्रेष्ठ संस्कारों को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला हो, उनको ऊर्ध्वगामी करने वाला हो, मेरे जीवन में फलित हो। और मेरे जीवन में मुझे क्या चाहिए, ये परमात्मा आपसे बेहतर और जान कौन सकता है, क्योंकि आप ही ने तो मुझे जन्म देकर इस धरती पर भेजा है। मेरा सॉफ्टवेयर जिसने डाला है उससे अच्छा चलाने वाला तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता है। मैं ऐसा पाठ करने का एक मन बना रहा हूँ, एक ऐसा संकल्प कर रहा हूँ, ये जितना शुभता के साथ हो जाए उतनी आपकी कृपा है, उतना मैं आपका पात्र रहूँगा। सिंपल बात है, कुछ करने की जरूरत नहीं। और ना आपको याद रखना भी एक कमांड है, एक बंधन ही है। याद रख करके अगर नमस्ते किसी को करोगे तो नमस्ते ना हुई। जब याद रख करके नमस्ते करना नमस्ते ना हुई तो याद रख करके पाठ करना क्या याद हुआ? मतलब क्या पाठ हुआ? तो वो जो कहते हैं कि सुरति, जो गुरु नानक देव इशारा करते हैं कि सुरति में रहो, वो स्मृति की बात कर रहे हैं। स्मृति बोध में इतना गहरे आतप्त हो जाएं या परमात्मा के बोध में, परमात्मा की स्मृति में, उनकी याददाश्त में, उन्हीं की भाव दशा में, उसी मनोदशा में इतने गहरे उतर जाएं सागर की झील में, जो चैतन्य का सागर है, उसकी झील में इतने गहरे उतरें कि आपको भी ना पता चले कि आप कितने गहरे हैं, और बिना भीगे बाहर भी आ जाएं वापस। फिर सबसे बड़ी प्रेयर है आपकी, और सबसे अच्छी प्रार्थनाएं धन्यवाद की प्रार्थनाएं हैं। सबसे अच्छी प्रार्थनाएं परमात्मा के लिए अहोभाव को प्रेषित करने की प्रार्थनाएं हैं। परमात्मा ने इतना कुछ दिया है आपको जो अपरंपार है। जरा सा आँख में जब तिनका गिरता है तो फिर आँख के महत्व को समझिए ना आप। जब दांत में जीरा फंसता है तो दांत के जब महत्व को समझिए ना आप। एक जरा सा थोड़ी सी फांस या कांटा उंगली में चुभ जाए तो उंगली, उसके महत्व को समझिए ना आप। कुछ भी जीवन में बहुत, एक रेत का कण भी अगर हमारे ब्रेन में चला जाए तो हमारी मृत्यु हो सकती है। कैसा सिस्टम बनाया परमात्मा ने। आप नदी का जल पिए जा रहे हैं, पूरे जीवन पी रहे हैं, 50 साल 100 साल तक, और ऐसा शरीर में छन्नी लगी हुई है सब चीज़ों की। कैसे फिल्टराइजेशन है, जो चीज़ जहाँ जानी है वहाँ जा रही है। तो ये कम उपकार की बात है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर देखना प्रारंभ करोगे तो प्रतिपल आप धन्यवाद से ही भर जाओगे, ईश्वर के प्रति सत्कार से ही भर जाओगे। सनातन सत्ता के प्रति आपका शीश सदा सर्वदा झुका ही रहेगा। आप हमेशा परमात्मा के प्रति धन्यवाद और कृतज्ञता के भाव से कभी उपकृत ना हो सकोगे। भाव की बात है, समझने की बात है बस। ये जो जिन अभावों की हम बात करते हैं, ये कोई अभाव नहीं है। ये जिनके पास पूरे हो गए हैं, क्या वो सुखी है? जो आपके पास, ए आदमी के पास, उदाहरण के तौर पर अमर के पास 4 चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो कमल के पास हैं या सुधीर के पास हैं। कोई नाम से कोई लेना देना नहीं है, उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। अमर के पास 4 चीज़ें नहीं हैं और सुधीर के पास हैं। अनिल के पास 3 चीज़ें नहीं है, वो सुनील के पास हैं। तो सुनील तो पूरा सुखी हो जाना चाहिए था, या सुधीर तो पूरा सुखी हो जाना चाहिए था। जरा कभी बैठ के देखो, हो सकता है सुधीर की खिड़कियाँ उससे भी ज़्यादा बंद हैं जितनी जिसके पास नहीं है उसकी हैं। ये तो हम बस एक मृग छाया है, और एक ऐसी, जैसे वो कस्तूरी नेफे में होती है हिरण के, और वो दौड़ता है पूरे मरुस्थल में, पूरे रेगिस्तान में, और सोचता है खुशबू वहाँ से आ रही है, उसके पास पहुँचकर मैं सुखी हो जाऊँगा। फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, फिर दौड़ता है, पूरे जीवन दौड़ दौड़ कर समाप्त कर देता है अपना। तो जहाँ जाग जाओ तभी सवेरा है, जब शुरू कर दो तभी उत्तम है। जिस समय परमात्मा के लिए हृदय से गहराइयों से अहोभाव उठ जाए, ईश्वर के प्रति प्रणाम का भाव उठ जाए, वही सच्चा मुहूर्त है। एक गुरुजी नदी के किनारे बैठे हुए थे, तो उनके पास कुछ उनकी जो उन्हें मानते थे, उनकी बात सुनते थे, वो बोले, गुरुजी आज आप नदी के किनारे बैठे हैं और आप
नदी चलते नहीं, उस पार जाएंगे, वहाँ थोड़ा होकर के आएंगे, वहाँ कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ फलों के प्लेस हैं, कुछ वहाँ सब्जियाँ तरकारियाँ हैं, वो सबको लेकर के आएंगे, आप उधर नहीं चलेंगे? तो कहते मैं ज़रा सोच रहा हूँ कि नदी पहले बह जाए पूरी, फिर मैं उधर चलूँगा, क्योंकि नदी बड़ी गहरी है और पानी बहुत ज़्यादा है, वर्षा ऋतु का मौसम है और उफान पर है नदी, तो ये थोड़ा पूरी बह जाए फिर मैं चलूँगा। तो कहते पूरी बह जाए तब आप चलोगे? ये तो पूरी कभी ना बह सकेगी, आप ही चले जाओगे। बोले मूर्खों, यही समझा रहा हूँ तुम्हें कि जीवन की नदी बही जा रही है, ये इसकी प्रतीक्षा ना करो कि ये हो जाएगा तो चलूँगा, ये काम हो जाएगा तो चलूँगा, ये लड़के की शादी हो जाएगी तो करूँगा, ये फलाना काम हो जाएगा तो करूँगा। वो नदी कभी रुकेगी नहीं, बहती ही रहेगी हमेशा, आप ही झुक जाएंगे, आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो ये ऐसा ही है जीवन। तो इसको जब प्रारंभ कर लें तभी अच्छा है, जब जाग जाओ तभी सवेरा है, और जितने सहज हृदय से जागो वही अच्छा है। एक धर्म में और अध्यात्म में भी, सनातन सत्यों के साथ रहने में भी एक अवस्था ऐसी भी आती है, फिर एक दम्भ इस बात का भी होने लगता है कि हम इतने बड़े पूजा पाठी, हम इतने व्रत करने वाले, और दूसरा आदमी बिल्कुल तुच्छ और निरीह और बेकार और त्याज्य और घृणा योग्य, वो और भी ज़्यादा दोषपूर्ण है। ये गूंगे का गुण है, खात जात मुस्कात जात। अपना करो और आराम से पैर फैला करके सो, और दूसरों के प्रति दया की, प्रेम की और सहानुभूति की दृष्टि रखो। उसको सताओ मत इस बात के लिए कि मैंने 4 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, तूने एक बार भी हनुमान जी का नाम नहीं लिया। तो अरे हनुमान जी ऐसे ही प्रसन्न है उसके साथ, कोई बात नहीं, आप 4 के 40 बार पढ़ो, उसी को सता रहे हो। ये तो हनुमान जी ने कहीं नहीं कहा कि तू पढ़ो और औरों को भी पढ़ा। तू पढ़, ये तो ठीक है, औरों को पढ़ा तो कहीं नहीं लिखा, तो तू पढ़, बस यही मैं कहना चाह रहा था। तू पढ़ नहीं, तू पढ़। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे